हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम फिजिक्स का सॉल्व कराने वाला हैं 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन बैंक। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है, फोटोन का विराम अवस्था में द्रव्यमान होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 0। अगला प्रश्न और चलते हैं। अगला प्रश्न है, बोर का आवृत्ति शर्त होता है, बोर का आवृत्ति शर्त होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, E1 माइनस E2 बराबर में HV। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का स्रोत है, तो सौर ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है, तो विद्युत के सबसे अच्छा चालक दोस्तों ए नंबर चांदी है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, NOR द्वारा का बूलियन व्यंजक होगा, और इसका व्यंजक होगा, तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, A + B बराबर में Y। अगला प्रश्न है द्विधारी संख्या 1001 की दशमिक संख्या है, मतलब इसका दशमिक संख्या कितना होगा, इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों 7 के पावर 9 × 10। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तक को बढ़ाता या घटाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, या वोल्ट को बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है। अगला प्रश्न है चुंबकीय द्विध्रुवीय परवलय का यह सही मात्रक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमीटर। अगला प्रश्न है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होगा, पृथ्वी के चुंबक ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निर्वात की चुंबक प्रवृत्ति का मान, यानी इस निर्वात में चुंबक प्रवृत्ति का मान कितना होता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में चुंबक की प्रवृत्ति का मान 0 होता है। अगला प्रश्न है चुंबकशीलता म्यू0 I के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यू0 बराबर में B/H। अगला प्रश्न है हमारा, चुंबकीय परिवर्तन में चुंबकीय क्षेत्र B पर इतना बड़ा क्षैतिज घटक B का उदर स्थान BB निम्नलिखित में कौन सा है, यानी इसका संकेत कौन सा सही हुआ, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है BH बराबर में B cos phi। अगला प्रश्न है हमारा, हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग के संचारण की दिशा होती है, इसका दिशा किधर की ओर होती है, इसका आप सही आंसर होगा E वेक्टर B के समांतर है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, E वेक्टर × B के समांतर। अगला प्रश्न है वोल्ट मीटर मापता है, तो वोल्ट मीटर विभवांतर का मापता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होगा, ये तो आपको इजी होगा, 9 × 10⁹ मीटर न्यूटन मीटर कूलम स्क्वायर, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, इसमें कौन संबंध सही है, तो संबंध सही है E वेक्टर × F/Q, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है विद्युत विभव बराबर होता है, विद्युत विभव V बराबर होता है, तो V बराबर फॉर्मूला होता है W/Q, यानी कार्य बटा में अवेश, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है विद्युत द्विध्रुवीय घूर्णन का सही मात्रक है, इसका ये सही मात्रक बोल रहा है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है कूलम × मीटर। अगला प्रश्न है हमारा 1 फैराड बराबर होता है, 1 फैराड F बराबर होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1/CV-। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, आवेशिक चालक की स्थिर ऊर्जा, यानी आवेशिक चालक की स्थिर ऊर्जा बराबर होती है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1/2 CV², तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1/2 CV²। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है, यानी प्रतिरोधों के समांतर क्रम में, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है विभवांतर। अगला प्रश्न हमारा 1 हेनरी बराबर होता है, यानी 1 हेनरी बराबर फार्मूला होता है, मतलब मान होता है इसका, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर है 10⁻³ mH। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है रेडियो एक्टिव तत्व के निम्नलिखित में कौन सही है,
और इसके लिए कौन सही है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टी टेस्ला बराबर में 1/λ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वन सही है, मतलब निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है इतना। अगला प्रश्न के चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मूल गेट के निम्नलिखित में कौन सही है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है AND, OR NOAT। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है, मतलब कौन किसमें आवेश नहीं पाए जाते? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, फोटोन। लेकिन इसमें अल्फा कैन, इलेक्ट्रॉन और बीटा कैन में आवेश पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कार्बन का रंग पीले रंग का कोट का मान होता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 4। अगला प्रश्न को चलता है। अगला प्रश्न हमारा, किसी माध्यम का अपेक्षिक परिवर्तनांक यानी एप्सिलॉन आर बराबर बोल रहा है। एप्सिलॉन आर बराबर फार्मूला होता है E/ε0। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है E/ε0। अगला प्रश्न हमारा, एक बिंदु Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान यानी V बराबर पूछा है। तो V बराबर फार्मूला था 1/4πε0 में Q/में और यानी 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी सिग्मा, आवेश पृष्ठ घनत्व को सिग्मा सूचित करते हैं यानी सिग्मा बराबर बोल रहा। सिग्मा बराबर फार्मूला होता है Q/A। आवेश पृष्ठ घनत्व यानी Q बराबर होता है आवेश और A मतलब क्षेत्रफल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कुल आवेश बटा में कुल क्षेत्रफल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा, पानी का परिवेधांक स्थिरांक होता है यानी पानी का परिवेधांक कितना होता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है 80। अगला प्रश्न है हमारा, 8 त्रिज्यीय की पृथ्वी की धरिता यानी 8 त्रिज्यीय पृथ्वी की धरिता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 33 के 4πε0 यानी 4πε0 इंटू आर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 1 एम्पियर बराबर होता है। तो 1 एम्पियर बराबर फार्मूला होता है यानी मान होता है 1 कूलाम बटा 1 सेकेंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है, विद्युत वाहक की बालिकाएं यानी विद्युत वाहक की बालिकाएं का मात्रक होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट। इसका ऐसे ही मात्रक वोल्ट होता है, विद्युत वाहक बल की ऐसे ही मात्रा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न चलते हैं। औसत रंग पीला रंग की अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर म्यू0 R प्लस म्यू0 V/2। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होगी यानी इसकी शक्ति कितना होगी समांतर सतह कांच की? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 0। इसमें 0 होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होती है यानी कोणीय वर्ण विक्षेपण किसके बराबर होती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है। अगला प्रश्न दोस्तों, खोखलीय दूरवृत्तीय के लिए निम्नलिखित में कौन सा है यानी खोखले गोलीय दूरवृत्तीय में निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, F0/Fe। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हवा में एप्सिलॉन आर का मान होती है। तो हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है 1। हमेशा याद रखना दोस्तों, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न, विद्युत क्षेत्र के लिए एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान यानी F बराबर होता है। तो F बराबर फार्मूला होता है Q/E। Q क्या होता है? Q एक आवेश है और E क्या होता है? ये एक प्रकार की ऊर्जा चाहे इलेक्ट्रॉन वोल्टेज कह सकते हैं। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। ये क्वेश्चन बैंक का 2021 का पार्ट 1 वीडियो था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। समझ रहे हो?